हेलो। हेलो। हाँ जी। लाइफ का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो। किससे बात करनी है? आप ही से 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। पैसा बोलो। बचाने के चक्कर में आदमी ना अपना नुकसान कर लेता है ज़्यादा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? मैं बता रहा हूँ, सुन लो। कई लोगों को बता रहा था, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने फ़ोन काट दिया। अब आप 1 मिनट देंगे तो मैं साबित कर सकता हूँ कैसे पैसा बचाने के चक्कर में नुकसान हुआ। चल जल्दी बता, फिर जल्दी बता। मेरे दूर के चाचा जी, उनको अच्छा। शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस बड़ा पसंद। अच्छा। लेकिन 15 रुपया गन्ने का जूस का पैसा बचाने के चक्कर में जब भी हाँ गन्ने का खेत दिखता था उसमें कूद जाते थे। वहां से सही गन्ने तो है, गन्ना खाने के लिए ना। एग्जैक्टली। तो चाहते थे हाँ 15 रुपया बच जाए, गन्ना ऐसे उखाड़ के मैं खा लूंगा। हाँ। फिर एक दिन ऐसे ही 15 रुपया बचाने के चक्कर में वो कूदे, उनके हाथ में ना गन्ने की छोटी सी लकड़ी घुस गई उंगली में। अच्छा। तो पहला पैसा कहाँ बचाया? गन्ने के जूस का। फिर गन्ने के जूस में। फिर उंगली में जब घुसी तो अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। फिर उनने हाँ सोचा नहीं, ये तो मैं खुद ही सुई से निकाल लूंगा, या वो ऐसे सेफ्टी पिन से लोग निकाल लेते ना उंगली में कोई लकड़ी फंस जाए हाँ। तो बैठ के निकाल रहे थे। डॉक्टर ही कर रहे थे, बन रहे थे बड़े। तब तक पीछे से उनका छोटा लड़का खेलता खेलता आया, धक्का मारा और अंदर सुई घुस गई। मेरे को क्यों बता रहा है? सुनो, फिर उनके हाथ हाँ। में और लग गया। फिर भाई जैसे हाथ में लगा वो खून हाथ से निकल के उनके शर्ट पे गिर गया। अब उनको जाना था इंटरव्यू पे, जॉब चेंज कर रहे थे। अच्छा। अब वहां भी पैसा बचाया उन्होंने, चाहते दूसरे शर्ट ले लेते, नहीं। उनने कहा शर्ट को धोऊंगा। फिर धोने का क्या था भाई, ड्राई क्लीन में दे देते, नहीं। वहां भी पैसा बचाया, खुद साबुन से घिस के धो रहे हैं। फिर साबुन लग के वो जो घाव लगा था हाथ में और पक गया। भाई साहब लाइन पे हैं आप? अबे घाव तो बाद में पकेगा, पहले मैं पक गया। एक सेकेंड। फिर उन्होंने जैसे तैसे पट्टी की, शर्ट सुखाया, पहन के इंटरव्यू पे गए। उनकी नौकरी भी लग गई, लेकिन नौकरी में पैसा मिलेगा इस खुशी में वो अपना घाव भूल गए। और फिर अंत में वही हुआ, घाव पक गया। फिर उन्हें नौकरी के पहले दिन ही सिक लीव लेनी पड़ी। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला पहले आ गए होते, अब जहर फैल जाएगा तो हाथ काटना पड़ेगा। अब आप बताओ किसकी गलती है इसमें? क्या जिम्मेदारी है किसकी, बताओ। तो साले की जिम्मेदारी, इतना पैसा क्यों बचा रहा है? नहीं, बात पैसे की नहीं थी, फिर? गन्ने के खेत की थी ना। गन्ना इंपॉर्टेंट है, गन्ने में क्यों आपको कूदना था? तेरी ले ले गन्ना। तू मत्था खराब कर दिया। आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत क्या ना बोल रहे तू? आपको कभी भी गन्ने का जूस पीना है, पैसा दे के पियो, खेत में न कूदो, ठीक है? और तू कूद जियो, जाएगा देख लियो। गलत आदमी बात कर रहे हैं। कौन रहा? हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी समाज। बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक आईना। चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट सस्ता है। किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए अपना, करिए, बढ़िए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है। बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकोड़ा? मतलब मैंने पकोड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकोड़ा? पास से पकौड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें? है, आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है इसमें। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी है? देखिए पकौड़ा जो है, किसकी जरूरत है? हैं? 1 मिनट भाई अभी साहब। थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो चर्चा चल रही है, हैं? इसमें देश में हैं? इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, खेलना पसीना बहुत- आना बहुत तो जरूरी एक है। मिनट, स्पोर्ट्स का पकोड़े से क्या लेन देन है? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, तो सही में बेसन रख लिया खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उससे क्या मिलता है? कब जीतना है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे, हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ में- क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की। पकौड़े। भाई साहब यहाँ से अब मुंह क्या कह रहा है? ऐसा चल ठीक है, तू ठीक है। रख दे फिर। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया था? उज्जवक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो। चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में वाह। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर हैं। ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है, "You guys are से रॉकिंग awesome." ऐसी चिट्ठियाँ आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। हाँ, ये तो सत्य है। हेलो। हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते।
अंकल कौन बोल रहा है जी? हाँ मैं बउआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी कलम। ताकत होती है, ताकत। अच्छा लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? हैं, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है, मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो ये तो बोल कह रहा है तू। काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमार। बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो अकेलापन, अकेलापन होगा तो डिप्रेशन, डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? किस्म का तो हंसना बंद कर पहले। हंसना बनकर आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में है क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे तो। गलत बात कर रहे हैं आप। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी, आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर, माहे दिसंबर, माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब। हाँ इंसान और रोबोट, हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा है उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छा काम कर रहा है। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की? बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जी। कौन सा एक हिस्सा है? रोबोट में और इंसान में सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है, हाँ। वो अक्षर ला से शुरू होता है। हाँ हाँ, ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स, ल से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स लात से एक ही चीज बच रही है। नहीं, मैं बता, लिप्स नहीं, लिप्स। लात से बच रहा है। समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है, भाई साहब नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ल से लीवर की बात। लीवर की बात हो रही थी, क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो हाँ। जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से टक, शराब टक, से गट, गट, गट। साकी साकी सामाजिक से। बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से हाँ। जो रोबोट हैं उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है। और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब लीवर की बात हो रही थी, और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तुम दोनों की ऐसे जैसे गलत बोल रहे, चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत, आज बैरागी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से। हैं। पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली वाओ। रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी एफ से रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। हेलो, क्या बात है भाई साहब? कौन? क्या बात है भाई साहब? आपका हेलो और कौन, दो शब्द जो आपने शुरू में बोले हैं ना, उन शब्दों से आपके संस्कार झलकते हैं, आपके अंदर का विवेक झलकता है, आपके अंदर का रमेश नहीं सॉरी, कौन पीछे बोल रहे जो हो भैया? कुत्ता, हेलो, क्या बोल रहा है? पीछे है जो कुत्ता, हाँ तो क्या करूँ फिर? वो भी आपके आसपास इसलिए क्योंकि आपकी वाई भी ऐसी है भाई साहब। क्या नमस्कार, कह रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। आप जैसे पॉजिटिव इंसान से बात करने का जो मन होता है ना मेरा, और अच्छा। आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप एक अलग अलग तरीके के इंसान हैं जो लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इंसान क्या, वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं। इसका कंफर्मेशन पीछे डॉगी देगा भौंक के। देखा, भौंका ना? क्यों फोन किया? क्या? तो आप जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ भाई साहब।
हाँ तो भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या, ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं ना, मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं करा है आपने, तो फिर इतना लेकिन मेहरबान क्यों हो रहे हो आप? कभी कभी मन रखने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ ना भाई साहब। मन रखने के लिए क्या मतलब था भाई? मतलब यही कि जो भी मैंने आपसे कहा मन रखने के लिए तो झूठ कहा जा सकता है ना भाई साहब। तो मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था तू अब तक? अब आप तू पे आ गए। तो तू पे तू भाई बात ही ऐसी कर रहा है। गलत। पहले तो तू तारीफें कर रहा है, उसके बाद फिर तू नहीं तो मैं बोल रहा है मन कि रखने झूठ के लिए। मन रखने के लिए। हाँ तो भाई तो साहब मन रखने के लिए क्यों बोल रहा भाई? तो आपको सच सुनना है क्या? तूने उधारी खा रखी है क्या मेरी? नहीं तो आपको सच सुनना है क्या? सच सुना? हम्म। सुना सच? एक नंबर के घटिया जबान वाले इंसान हैं आप। तो के तेरे बाप का लेके बना बैठा हुआ हूँ क्या? हैं? देखा ये संस्कार है सुबह आपके। फोन करके आया तो तेरी तेरी क्या मैंने की है? संस्कार देखिए अपना संस्कार के आज सामने आ जा डंडा भाई साहब कान से खून आ जाए घर वालों के अगर आपको। समझ आई बात? यही मैं चल कह। फोन रख। अब सच आपसे फोन सुना रख, नहीं जा फोन रहा, रख, सुनिए सच आपसे हाँ, सुना नहीं सुना। जा रहा है। सच सच तुझे भी तो सुना रहा हूँ, तू आना सामने। जब मैं मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, सच भी नहीं, तो इंसान जावे कहाँ भाई साहब? नहीं तो तू फोन रख दे चल। तुच्छ इंसान, गलत आदमी। कहाँ जावे इंसान बताइए भाई साहब? न सच का ठिकाना न झूठ का। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ, सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं आप। मैम अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम डेमो। अरे मैम मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड समझ क्यों में हो नहीं रहे आ हैं? रहा आपको? आप इतना रूड हो रहे हैं। अरे मैडम मैं काम से निकला हूँ और आपको आप- दिमाग खराब हो गया। आप जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या? सिलाई मशीन? आपसे हमने क्या कहा, हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे ठीक है। चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए सिलाई हाँ। मशीन, नहीं चाहिए। ठीक हाँ नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके, जरूरत समझ नहीं में पड़ेगी। आ रहा जब से जरूरत हाँ, नहीं नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ठीक है, रूड ओके, नहीं होना। बाय। बाय। हाँ। हेलो अरे रोज कट रहे हैं हाँ भैया जी आप कौन? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। एक कौन? सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित हेलो, हाँ भाई बोलो कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ, 689 आप ही की व्हाइट सेंटर है ना? हाँ भाई मेरी वाइट सेंटर है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है, अब आप बताइए, चाबी दे के आप गए पार्किंग वाले को, वहाँ से बुला रहा है उसको, मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं। कौन ठोक के चला गया? क्या तो कौन? बता उसको नहीं है पकड़ो आपका, ना। लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, अरे यार, तो- आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों अरे पचड़े ओ में भाई, पड़ रहा सुन हूँ? ले रो भाई मेरी बात सुन, उस पार्किंग वाले से बात कर रहा है। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी दे के गए, मेरे को बात ही नहीं करनी है ना भाई साहब। अरे तो मैं गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? अबे तो गंदा नहीं बोल रहा मेरे हूँ, को क्या मैंने बात है? ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। अब बात कर रहे हैं, पार्किंग अब वाले से बात आप कर रहा हूँ आके भाई समझो साहब। ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देना है इसमें, मतलब बात कर रहे हो आप? ना उस लेकिन तुम्हारी ने इसमें गाड़ी ठोकी है, तू यार पार्किंग वाले से बात तो करा यार, मेरी है कहाँ वो? ओह माय गॉड, इतना गंदा भाई साहब। अबे हेलो तो उसको बोल तो हेलो, सही, हेलो, कोई हेलो, बात हेलो। तो करा मेरी। हाँ सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मैं बउआ बोले, सोचा थोड़ा सा आपसे। अबे क्या हो गया यार, सुबह सुबह ऐसे में फाड़ के रख दी साले के गाड़ी नहीं ठोक गई है। क्या बोला आपने? अबे फट गई है साले गाड़ी। इसीलिए तो आपने इसीलिए तो क्या? फट गई बोला ना आपने, हाँ इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी, क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई है, आपने बताया ना अभी तो। अरे तुम्हारी दोनों के दोनों मिलकर साले सुबह सुबह गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तुम पे। चाहिए मशीन चाहिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन अपने। हेलो हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार, मेरे साथ हमारे, नहीं हूँ मैं। हाँ सॉरी, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट। नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है। जी 25 साल का हिसाब करना है जी, पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे तो यार। दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य अरे निभाता है। मेरी बात तो सुन यार। हेलो सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो ऊपर से एक तू से- चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा अरे सुन तो लो, सॉरी क्या लग सुन गया लो? तो सुन लो।
बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड बताओ। मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। सुन 1 तो मिनट लो सुन लो भाई। ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन एक कौन है? एक सेकेंड वहाँ पे गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले हो गया। अरे ऐसे फिर ये कैसे सुनना ही कर नहीं बता चाह रहा है। लोड 1 सेकंड है ना, रुक जा लोड। भाई। अरे तू फोन तो अपना- यार अरे अरे रुक तू जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी अनिल- एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि ये तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल। और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब। तेरी गोली दे दूंगा। ऐसा गोली। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं अरे दिया। बोल कब बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो न टॉपिक बता पाए न चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग ऑप्शन। समगुची जी एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता है। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, इस नव आपको वर्ष की। सबकी बधाई। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है। दिक्कत क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत? दिक्कत। साले दिक्कत कैसे वापस बोलो 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे तो बता। दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ फिर ठीक मैंने है। सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोले हाँ दिया है, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ पावर भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है मुंह पे लगा दे। भाई साहब? फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा? एक सेकंड, ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? होंठ पे भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? हाँ सिगरेट पी पी के वैसे ही लोगों ने काले कर रखे हैं। अबे तू है क्या? मैं बहुआ बउआ तो कहीं लगने देगा? गलत क्या बोल रहे भाई साहब? अबे एक चीज बच गई। ठीक चीची मत बोल, कौन सी चीज बची है? अबे वही। ओ गलत नहीं भाई साहब, प्लीज अबे गलत क्या? मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, अबे प्लीज साले सुन तो ले। नहीं बोलने दूंगा गंदा। अबे सुन तो ले। हाँ कहाँ पे स्याही? मन में मन में। ओ मन पे इंक लगाओ, वोट दो और मन पे इंक। भाई भाई साहब मेरे को तो लगा आप तुझे क्या लगा? मैं बोल रहा हूँ। साले जी आदमी। गलत आदमी। मन पे भी नहीं लग सकती स्याही क्योंकि मन भी लोगों का काला है। तो साले वाले अपने गलत बोल रहा है, ची गलत आदमी। साले वो आके वहीं आके आके बात बोल रहे जी जी बोल रहा है। वोट देना जरूरी है, सही चाहे जहाँ भी लगे, है ना भाई साहब? हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन? बाप लग रहे हो, बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था हाँ आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गिलीलियो? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई हमने नहीं पढ़ी।
हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना एक ही करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट। नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है? एक तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा है। सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में ही बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन और तू के मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, नहीं, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो, नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ तो बोल, क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ नहीं, बहुआ। अरे हाँ हुआ भाई, मेरे को जल्दी बता, मैं बता रहा हूँ। सॉरी, हेलो, मैं कह रहा था हाँ जीएसटी आ गया ना। हाँ तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये क्या है। हमें पता है, हमें मत बता, हमें पता है। हेलो, GST एक वैसी सेकंड, की मैं बात कह है। रहा था, नहीं देख, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं लोगों को फोन करके जैसे को जागरूकता सबको मिल के फैलाएं, देश सबसे चलेगा। आपको भाई अगर मेरा- पता है आप 2 लोगों को बता दो। भाई मेरा सुन, मेरा वैसे ही दिमाग मत खा मेरा। हेलो। जिसको बताना है उसको बता दे। नहीं, मेरा सुन लो, 2 मिनट चल लगेगा बता ना। दे, बता दे भाई, बता। आप बता, गलत बोलोगे तो थोड़ी कोई बात कर पाएगा आपसे, कर अरे तो पाएगा? बता देना यार, तेरे को बोल रहा हूँ, बता जल्दी बता, दिमाग क्यों खा रहा है? सॉरी, ओके सॉरी। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। हाँ तो टैक्स तो है ही, सभी को टैक्स पता है तो वो एक सेकंड, टैक्स तो टोल टैक्स भी होता है? हाँ, टोल टैक्स हाँ। गाड़ी पे लगता है। गाड़ी 4 पहिए या 2 पहिए की होती है, लेकिन जिंदगी की भी गाड़ी होती है जो दो पहिए पे चलती है। 2 पहिए में से 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। सुनिए मेरी बात। की औलाद एक- सुना रहा है मेरे को तू। 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। पत्नी सबको अच्छी चाहिए, अच्छी तो जिंदगी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिंदगी तो जंग है, और जंग तो साले, और उसी जंग में तेरे को काट दूंगा मैं, फोन काट दे। ठीक है, एक सेकेंड, जिंदगी जंग है, जंग तो लोहे में लगता है। लोहा तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लिया था। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी से याद आया, अंग्रेजी तो शराब भी होती है, पर शराब सेहत के लिए हानिकारक है। पर हानिकारक तो बापू है, बापू से एक मिनट, लेकिन बापू तो महात्मा गांधी जी भी थे, और गांधी जी चाहते थे कि देश एक रहे, और अगर देश एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं हो सकता? वही देश एक, टैक्स एक, वही जीएसटी है भाई साहब। बजाओ ताली। तेरी ठीक है, दिमाग खराब करने के लिए फोन करा। ए, तेरी ऐसी तैसी बस करो। बस करो साले, मैं- दिमाग खराब कर दिया। दस- मैंने तुझे कुछ बढ़िया चीज बताया, कुछ अच्छी खबर देगा, गाड़ी- दिमाग खराब कर दिया तूने। गंदा मत बोलो, जीएसटी का याद रखना। तेरे को जीएसटी के तेरे को फोन काट। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, चीची बोल रहे हैं, मैं बहुआ बोले। हेलो, अगर आपको जीएसटी समझ में आ गया है तो दूसरे को समझाते रहो। ओके बाय अंकिल। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं।
नहीं नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश, अरे तू जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो, काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा अरे है। कटा मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल अरे तो गेन्स। क्या कर रहा है? जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो और काम मत कर मेरे को। विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो भाई डाल है। मुझे क्या बोल रहे हो? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक इंडिफरेंस कर को मार मार के इंडिफरेंस कर। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो पहचान कर रहे। बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई आईपीएल का है। अच्छा। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी। भाई साहब पहले दिन से फोन क्या थी मिला है बता। फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हूँ भाई साहब, तो क्योंकि देखो आईपीएल चालू भी 7 तारीख को हुआ था। धोनी की जर्सी पे भी 7 है। 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है। 47 डिग्री तापमान था, उसमें भी 7 आता है। पर तेरे साथ ही से मारूंगा यार, साथ इधर तेरे लगा तेरे। जहाँ पर भी 7 मारोगे क्यों? मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता। सुनिए, संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या एसी चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा, कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात। हाँ। सारे मारूंगा तेरा सारे। हाँ गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, ऐसी जगह मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते।
अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे नहीं।